रोहित ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन नाम का एक क्लास बनाया। अगर कस्टमाइज एक्सेप्शन किसी को भी बनाना है तो कितना काम करना है, एक क्लास बनानी है। क्योंकि हमने देखा है कोई भी एक्सेप्शन देखी है तो वो एक क्लास ही होती है, देखा था ना। उसमें एक्सटेंड करा किसको, एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन आप किसी को भी इनहेरिट कर सकते हो। इनहेरिट कर दिया और सुपर कॉल में आप अपना वो मैसेज पास कर दो, बस इतना ही करना होता है। और तो कुछ किया नहीं ना मैंने। ये मैसेज कहाँ चला जाएगा, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगा और वो उसको इंजेक्ट कर देगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और जब भी वो एक्सेप्शन थ्रो होगा तो आपकी कंसोल पे वो तीनों चीजें प्रिंट होने लग जाएंगी जो एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के पास होनी चाहिए। क्या, टाइप मतलब नाम, डिस्क्रिप्शन मतलब रीजन, स्टैक ट्रेस मतलब लोकेशन। तो लोकेशन और नाम तो अब अपने आप ही वो पिक कर ही लेता है। नाम तो तुम्हारी क्लास का नाम उठा ही लेगा, जिस लाइन पे आएगा वो लाइन भी उठा लेगा। बट क्या नहीं ले पा रहा था, मैसेज। तो वो हमने कहा सुपर के थ्रू पास किया था, ये क्या था। अब ऐसा कोई भी एक्सेप्शन जो कस्टमाइज आप बनाते हो उसको एज अ एक्सेप्शन ट्रीट कराना है। तो अभी देखो बाकी सारी एक्सेप्शन तो प्री डिफाइंड है ना, कि नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो अर्थमेटिक ही आने वाला है। अगर 5 साइज का एरे है और 5 से ऊपर का इंडेक्स एक्सेस करोगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आने वाला है ना। एक्सेप्शन प्री डिफाइंड है, ये वाली तो नहीं है प्री डिफाइंड, ये वाली तो नहीं है। इस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट तो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट तो न्यू से बनता है ना। किससे बनता है, न्यू से बनता है। बहुत बढ़िया, आज एकदम ग्रीन ग्रीन था तुम्हारा, यही लास्ट वाले लोगों ने नहीं आके गड़बड़ की है। देख रहा हूं आज ज्यादा लोग आए। ठीक है, तो न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है। तो आपने न्यू से अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया। आपने कहा अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, अगर रिक्वायरमेंट टोटल अमाउंट से ज्यादा जाती है तो ये एक्सेप्शन आना चाहिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। बट ये तो न्यू के थ्रू बनाया गया ऑब्जेक्ट, वो तो हीप में बन जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम थोड़ी ना टर्मिनेट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट रहेगा सर, एज अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही तो बिहेव करेगा। हाँ, बट आप चाहते हो इसे एज अ एक्सेप्शन बिहेव करे, उसके लिए आपने क्या करा, थ्रो लगा दिया। थ्रो क्या करता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैन्युअली क्रिएट करके जेवीएम को हैंड ओवर कर देता है। यही काम है ना इसका। तो अगर आपको कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कराना है, आप थ्रो कीवर्ड यूज कर सकते हो, किसी कस्टमाइज्ड क्लास का भी और कोई प्री डिफाइंड क्लास का भी। पहले से डिफाइंड कोई क्लास है ना, उसका भी। बस इतना ध्यान रखना, वो क्लास एक्सेप्शन क्लास होनी चाहिए। ठीक, तो थ्रो एक कीवर्ड है जिसका सिंपल सा यूज हमें अभी के लिए यही समझ में आ पा रहा है कि कस्टमाइज एक्सेप्शन के लिए यूज होता है। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को, अब देखो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। ये तो प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन है ना, न्यू से मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसके आगे लिख दिया थ्रो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। और थ्रो कीवर्ड क्या करता है, थ्रो क्या करता है, एक्सेप्शन इंस्टेंस को जेवीएम को हैंड ओवर कर देता है। जेवीएम क्या करता है, देखता है कि इन्होंने हैंडल का था, ट्रैकेज लगाया तो हैंडल होगा, नहीं लगाया तो हैंडल नहीं। डन है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं थ्रोस कीवर्ड की। किसकी, थ्रोस कीवर्ड बाद में करेंगे, पहले इधर आ जाओ। यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आता है विड्रॉ नाम के मेथड के अंदर, और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे हैंडल करते हो। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है ना। तो सर हमें यहाँ ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही मैं कहूं मैंने 10 मेथड बनाए हैं और 10 के 10 मेथड में एक्सेप्शन आता है सेम टाइप का, तो मुझे सब में ट्राई कैच लगाने पड़ेंगे 10 बार। हाँ, बट ये विड्रॉ मेथड को एग्जीक्यूट करने की जरूरत किसको है, विड्रॉ मेथड को चलाने वाला बंदा कौन है, नहीं वही बंदा है। तो जो बंदा इस फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना चाहता है ना, अगर उसने गलत इनपुट दिया तो एक्सेप्शन आएगा, और अगर एक्सेप्शन आएगा
तो विड्रॉ मेथड चाहता है कि वो एक्सेप्शन को हैंडल भी खुद ही करे। कौन? जो इसे कॉल करेगा। इनपुट तो यहाँ से आ रहा है ना गलत, विड्रॉ को तुमने कॉल किया, तुमने इनपुट ऐसा दे दिया जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, न्यू चला ऑब्जेक्ट बना, थ्रो चला एक्सेप्शन थ्रो हुआ, ये हुआ। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो हमारे अभी विड्रॉ में आ रहा है ना, विड्रॉ चाहता है कि जो कॉलर है बंदा वही खुद ही हैंडल करे। कॉलर कौन है? मीन मेथड। मीन ही तो कॉल कर रहा है किसको? विड्रॉ को। तो मीन है कॉलर, मीन ही उसको हैंडल करे, ऐसा विड्रॉ चाहता है। पर ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि जिस लाइन में एक्सेप्शन आता है ट्राई कैच तो वहीं लगाना पड़ता है ना। तो आपको यही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर कभी हटेगा ही नहीं। बट इस काम को करने के लिए एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए पास कर देना ही तो है कि भाई विड्रॉ चाहता है मैं हैंडल ना करूं, कौन हैंडल करे? कॉलर मेथड। कॉलर कोई भी हो सकता है, मीन मेथड अभी कॉल कर रहा है तो मीन कॉलर हो गया, कोई तीसरे मेथड से मैं इसे कॉल करवाऊंगा तो वो मेथड कॉलर हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है, हमारी प्रॉब्लम है वो ये कि जो कॉल करेगा, जो इनपुट देगा, एक्सेप्शन भी वही हैंडल करेगा। लेकिन एक्सेप्शन लाइन नंबर 17 पे आ रही है जो कि विड्रॉ मेथड के अंदर है। क्या यहां से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को पास किया जा सकता है टू द कॉलर मेथड? किया जा सकता है। उस काम को करने के लिए बनाया गया थ्रोज कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज कीवर्ड का काम क्या है? एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को पास कर देना टू द कॉलर मेथड। जो एक्सेप्शन यहां जनरेट हो रही है ना, उस एक्सेप्शन को आप थ्रोज कर सकते हो कहां? मीन के अंदर। मीन है ना कॉलर, अगर एक्सेप्शन आएगी तो कहां जाएगी? विड्रॉ मेथड जहां से कॉल हो रहा है। तो सर अभी देखो एरर यहां पे आ रहा है, हम क्या करेंगे? मेथड डिक्लेरेशन पे ये जो आपके पैरेंथेसिस होते हैं ना, इसके जस्ट बाद लिखना होता है थ्रोज। और थ्रोज भी मेथड सिग्नेचर का ही पार्ट होता है। सिग्नेचर या प्रोटोटाइप समझते हो? अगर मैंने यहाँ थ्रोज लिख दिया और कोई भी एक्सेप्शन का नाम लिख दिया तो इस मेथड को जो ओवरराइड करेगा ना, वो ओवरराइडिंग में भी वही लिखना पड़ेगा। जैसे ओवरराइडिंग में आप रिटर्न टाइप पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते थे, वैसे ही एक्सेप्शन भी लिखना ही पड़ेगा, वो भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही मैं यहाँ पे अभी देखो थ्रोज लगा तो यहाँ से एरर हट गया है, अभी यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम लिख दूंगा, कहाँ पहुंच गया एक्सेप्शन? बताओ मुझे कहाँ आ रहा है? सर मीन मेथड में लाइन नंबर 26 पे दिख रहा है। अगर मैं थ्रोज नहीं लगा रहा हूं तो एक्सेप्शन कहाँ है? तो सर मीन विड्रॉ मेथड के अंदर है। बट विड्रॉ मेथड कह रहा है कि भाई जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ रहा है वो अंदर खुद ही हैंडल करेगा। तो उसके लिए विड्रॉ मेथड चाहता था कि पास कर दे, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को पास कर दे टू द कॉलर में। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मल्टीपल मेथड है, सेम टाइप के एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, तो बार बार ट्राई कैच नहीं लगाने से बढ़िया है कि सारे एक्सेप्शन थ्रोज करा दिए जाए। कहाँ? टू द मेन या टू द कॉलर, वो खुद ही एक बार में हैंडल कर लेगा। ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमने क्या करा, जैसे ही ये लगाया एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कहाँ पास हो गया? टू द कॉलर में। कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? पूछ ले। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप प्रोहिबिट ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। इधर आके देखें क्या होता है थ्रोज का काम। थ्रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन टू। तो थ्रोज का क्या काम है, समझ पा रहे हो? कुछ नहीं, सिंपल सा काम है, एक बार में दिमाग में सेट कर लो। किसी भी मेथड पे थ्रोज लगा है, इसका मतलब वो मेथड चाहता है कि जो भी ये एक्सेप्शन आए, थ्रोज के बाद एक्सेप्शन का नाम लिखा रहता है, वही एक्सेप्शन को वो थ्रो कराता है। कहाँ थ्रोज करता है? जो कॉल करता है मेथड उधर भेज देता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी हो जाएगी? कॉलर की हो जाएगी, इसकी नहीं रहेगी। ये बंदा हैंडल नहीं करना चाहता एक्सेप्शन। तो हमने क्या करा, हमने अपने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को विड्रॉ से कहां भेज दिया? मीन ने भेज दिया। अब विड्रॉ ने कहा भाई मैं हैंडल नहीं करना चाहता, तुम अपना खुद हैंडल करो। एक्सेप्शन कहां पहुंच चुका है? मीन के अंदर। अब मीन भी खुद एक मेथड है, तो चाहे तो वो ट्राई कैच लगाएगा तो हैंडल हो जाएगा, अगर वो चाहे तो वो भी थ्रोज करा सकता है। मीन जो मेथड है, देखो थ्रोज का काम क्या है, इधर देखो क्या लिखा है। थ्रोज क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है? कॉलर मेथड को दे देता है ना। इसको कॉल कौन किया? मीन किया। थ्रोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा थ्रोज
एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? कॉलर के पास। इसका कॉलर कौन था? मेन मेथड। अब मेन में एक्सेप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे भी थ्रोज लिख दूं तो मेन का कॉलर कौन है? जेवीएम। मेन को कौन कॉल करता है? जेवीएम। यहाँ लिख दूंगा, एरर हट जाएगा यहाँ से। कहाँ पहुंच गया एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट? सर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आएगा तो जाएगा जेवीएम के पास, और जेवीएम देखेगा इन्होंने इतने सारे मेथड कॉल कराए बट हैंडलिंग तो कहीं की नहीं। मैंने एक बार कॉन्स्टेंटली बोला हुआ है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो कैच लगता है, बिना ट्राई कैच के कभी भी एक्सेप्शन हैंडल होती नहीं। क्या तुम्हें दिख रहा है ट्राई कैच इधर? इट मींस एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हो रही है, प्रोग्राम अबनॉर्मली ही टर्मिनेट होगा। चला के देख ले। क्या नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है या अबनॉर्मली? सर वो मैसेज प्रिंट होता ना अगर नॉर्मली टर्मिनेट होता, इट मींस क्या हुआ होगा? चला के देखते हैं। मेन को चलाया जेवीएम ने, मेन ने कहा विड्रॉ, कॉल हो जाओ भाई, 1 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं। रिक्वायरमेंट में गया 1 लाख वैल्यू, इसने बोला 1 लाख इज ग्रेटर देन 20,000, ट्रू। अंदर आया, न्यू ने एक ऑब्जेक्ट बनाया हीप में, सही है, वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने सुपर को कॉल करके मैसेज सेट कर दिया। उस ऑब्जेक्ट को एज ए एक्सेप्शन थ्रो कर दिया किसने? थ्रो कीवर्ड ने। अब जनरेट हो चुका है एक एक्सेप्शन, मैनुअली क्रिएट कर दिया एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को मैनुअली क्रिएट करने का काम है ना थ्रो का। एक्सेप्शन आया तो जेवीएम चलाने आया था, जेवीएम ने पूछा भाई क्या हैंडल करते हो? हमने करना है ना, प्रोटोटाइप चेक करो मेरा। प्रोटोटाइप पे साफ लिखा हुआ है हमने, ये हम थ्रोज करते हैं। अगर ये एक्सेप्शन आएगी तो हम हैंडल नहीं करेंगे, हम पास करते हैं किसे? टू द कॉलर मेथड। कॉलर कौन है? यहीं से प्रोग्राम, ये जो आपका विड्रॉ मेथड है टर्मिनेट हो गया। स्टैक कॉल स्टैक इसका खत्म हुआ, ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? टू द कॉलर, यहां आ गया इसी लाइन में। अब इस लाइन में आया तो जेवीएम पूछा है भाई बताओ कुछ है हैंडलिंग वैंडलिंग? इनने कहा ना ना, हमारा प्रोटोटाइप देखो ना, हमने भी तो वही कह रखा है जो विड्रॉ ने कहा था। तुमने भी कह रखा है, तुम तो मेन बंदे थे ना, सबसे मेन आदमी तो तुम ही हो ना भाई। स्टार्ट तुमसे होते हैं, खत्म तुमसे होते हैं, तुम ही हैंडल नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम एक जिम्मेदार आदमी नहीं हो। और फिर वो हो गया नाराज और उसने टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम को अबनॉर्मली। ये ऐसा करना नहीं चाहिए था हमको, बट हम कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक मेथड है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है। मेन पे भी आप थ्रोस लगा सकते हो। अब हम क्या करें? सर एक्सेप्शन हैंडल करना है तो पूछो इनसे क्या ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है कि ट्राई कैच लगाओ, एक्सेप्शन को हैंडल करने लगो, रन करें। अभी भी टर्मिनेट हो रहा है बट नॉर्मली, अब नॉर्मली नहीं, सक्सेसफुली टर्मिनेट कहते हैं इसे। सक्सेसफुली मतलब ये वाला एक्सेप्शन आया, वो मेथड, उस एक्सेप्शन की वजह से मेरा पूरा प्रोग्राम अफेक्ट नहीं हुआ, आगे का चल रहा है तो सक्सेसफुली टर्मिनेट है। कुछ भी नहीं चलता इट मींस अब नॉर्मली या अब्रप्टली टर्मिनेट हो रहा है। सर अगर हम सुपर के अंदर मैसेज ना पास करें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यहाँ प्रिंट कर दोगे तो वो तुम्हारा एक सेपरेट मैसेज प्रिंट होगा। प्रिंट स्टैक ट्रेस को कॉल करने पे कभी मैसेज नहीं आएगा। अभी ये तुम्हें कौन प्रिंट करके दे रहा है? ये सब प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड दे रहा है। वो सारी प्रॉपर्टीज पिक कौन कर रहा है? ये करता है भाई। अब यहाँ पे ई एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसके बारे में भी कंफ्यूजन है, तो सब लोगों को क्लियर है ई क्यों लिखा जाता है? यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी, बस एक को रेफरेंस वेरिएबल ही तो होता है। जिस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो उस टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल देना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये क्या एक क्लास है ना, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल है। यहाँ जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको स्टोर करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए होता है ना। उसी रेफरेंस वेरिएबल से हम क्या करते हैं? प्रिंट स्टैक ट्रेस को कॉल कर देते हैं, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो यहाँ प्रिंट हो रही है, ये वाली। डन है? तो ई लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, अपना नाम लिखो, कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, वो एक रेफरेंस वेर है। डन है? बहुत बढ़िया। मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूँ? धीरे भी तो बोल सकता हूँ भाई। फ्लो में मैं भूल जाता हूँ, फिर मेरा गला दुखता है दोपहर के बाद, फिर कोई मुझसे आता है ना मिलने, मेरा खून खो जाता है। बहुत इजी है तो उसको समझना। और कुछ बताना बाकी है तुमको इसमें थ्रोज में? नहीं,
बोलो। कैच है जो आपको बताओ किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है ये रेफरेंस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट क्लास है। अब कास्टिंग के थ्रू किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आएगा ये स्टोर कर लेगा। बट मल्टीपल कैचेस हमें क्यों लगाने पड़ते हैं, मैंने ये भी बताया था। हर एक कैच के मतलब हर एक एक्सेप्शन के स्पेसिफिक कोई हैंडलिंग कोड लिखना है तो हम मल्टीपल कैच लगाते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हैंडलिंग कोड नहीं लिखना तो आप इसे लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीपल कैच लगाने का रीजन क्या था बताया था मैंने। हाँ ठीक है चलो, तो ये सब तुम जानते ही हो। एक्सेप्शन आया कह दो, इसे जानते हो किस लिए यूज किया था फाइनली का, बताओ मुझे क्यों यूज होता है फाइनली। रिसोर्स को क्लोज करने के लिए। इंपोर्टेंट कोड हाँ याद कर लो, बता दो। थ्रोज कीवर्ड के बारे में भी भाई अपना लिख लेना। थ्रो कीवर्ड के बारे में भी लिखवाया था कल, मैंने दिया था तुमको ये, है ना। क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली क्रिएट करना है तो थ्रो कीवर्ड होता है। थ्रो कीवर्ड क्या करता है, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन, दैट इज इट इंडिकेट्स द मेथड्स that given exception can occur, so we have to handle it either using try catch block or again declare it by using throw। हम मेथड सिग्नेचर में ही लिख के दे रहे हैं, कोई फंक्शन को कॉल करने आएगा तो हमने उधर ही लिखा होगा कि भाई ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। कंडीशनली कर रहा था ना वो हमारा विथड्रॉ, कि अगर अमाउंट गया टोटल अमाउंट से ज्यादा तो ही तो देगा, तो पॉसिबिलिटी है एक्सेप्शन आने की। तो आप अपने जहां भी उस मेथड को कॉल कर रहे हो वहां पे उसको हैंडल कर लीजिए ब्रैकेट्स लगा के, क्योंकि एक्सेप्शन आया तो प्रोग्राम अबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक्सेप्शन को हैंडल कर लेना। नहीं करना है तो आप भी क्या कर सकते हो, कहां गया, और अगेन डिक्लेयर इट बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड। अब मेन भी तो थ्रोज करा सकता था ना, तो हम थ्रोज कर सकते हैं। थ्रोज इज मेनली यूज्ड फॉर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो एकदम आता है ना, थ्रो कराया, जैसे ही थ्रोज कराया तो आप देख पा रहे हो ना वो कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम रियल टाइम पे। इक्लिप्स तुमको दे रहा है ना एरर, वही तो है कंपाइल टाइम। जो भी रेड इंडिकेटर आता है ना आपके इसमें इक्लिप्स में, ये जो एरर्स होते हैं ना ये कंपाइल टाइम पे ही आते हैं। तुम सिंटेक्स में कुछ भी प्रॉब्लम करोगे ना, कॉमा लगाना भूल जाओ या फिर जो सेमीकोलन लगाना भूल जाओ, तो आता है ना इंडिकेटर, वो कब आ रहा है, वो कंपाइल टाइम है या रन टाइम है, सर कंपाइल टाइम है। नोटपैड पे तुम भूल जाओ कोई एरर आता है नहीं, बट जावा सी से जब कमांड प्रॉम्प्ट पे कंपाइल करते हो आ जाता है ना। तो जावा सी से जब कंपाइल कर रहे हो तब वो एरर आ रहा है, वही एरर इक्लिप्स तुम्हें लिखते टाइम ही दे रहा है। इट मींस ये रियल टाइम पे खुद ही कंपाइल कर रहा होता है। कभी जावा सी से कोई कमांड दिए हो इक्लिप्स में कि कंपाइल कर दो हमारे इस डॉट जावा फाइल को, नहीं दिए होगे। इट मींस हम कभी कंपाइल करते ही नहीं इक्लिप्स में, बट कंपाइल होता नहीं होगा क्या, बिल्कुल होता है। हर प्रोग्राम कंपाइल होता है, वो रियल टाइम कंपाइलेशन करता है। आईडीई है ना, यही तो बेनिफिट है इसका। क्या बेनिफिट है कि हमको कंपाइल और रन करने के लिए कमांड्स नहीं देनी, हमको रन बटन मिला है। कंपाइल वो खुद ही कर लेता है, रन करने के लिए हम बटन पे क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट हो जाती है हमारी फाइल। यही तो हो रहा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो थ्रोज भी पढ़ लिया तुमने, थ्रो भी पढ़ लिया, फाइनली भी पढ़ाया ही था मैंने, एक ही लाइन लिख के दी थी मैंने। तो सबके बारे में आपको गहन अध्ययन करना है ना, नहीं करोगे तो भटक जाओगे। और इतना ज्यादा टफ है भी नहीं है सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके नोट्स बना के छोड़ दो। नोट्स नहीं बनाए प्रैक्टिस करके तो फिर तुम भूल जाओगे 4 दिन बाद, क्योंकि आगे एडवांस के टॉपिक स्टार्ट होंगे फिर तुम कोर भूल जाओ, जबकि कोर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज अ फ्रेशर तुमसे कोर ज्यादा पूछा जाएगा, कुछ एडवांस भी जाएगा, क्योंकि अब उनको ट्रेंड फ्रेशर चाहिए जिसने प्रोजेक्ट वगैरह भी बना लिया हो कुछ, समझ रहे हो। प्रोजेक्ट नहीं मांगे तो स्प्रिंग हाइबरनेट तो पूछ ही लेंगे तुमसे। हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट तो बनाएंगे, डेली प्रोजेक्ट बनाएंगे। तुम हंस रहे हो, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा।
डेली अगर मैवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें फ्रंट एंड कर रहे हो, बैक एंड कर रहे हो, मनीष नाम का जिसकी महंगी ड्रेसेस होती हैं, तुम लोगों को नाम भी नहीं पता है, बताओ कितना महंगा है क्या वो? मनीष मल्होत्रा एंड सब्यसाची। सब्यसाची ये कौन है भाई? सुना सुना से लगता है, ये भी कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह करवाता है। इसको क्लोज करना स्टार्ट कर दिए थे एससी। जब तक इंपोर्ट नहीं करो तो वो सजेस्ट भी नहीं करता। ठीक है, तो इस रिसोर्स को क्लीन करने के लिए हमने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया। सही है। अभी रिसोर्स जो हम ओपन करते हैं, अभी ये स्कैनर को हम ओपन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। एक ऐसे ही हम किसी फाइल को जब ओपन करते हैं ना, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम ले लो, fin इक्वल्स टू न्यू कोई भी abc.txt। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करता हूं ना, तो ये देखो एक्सेप्शन थ्रोस कराता है। ओपन करें इस कंस्ट्रक्टर को, साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि भैया हम तो एक्सेप्शन थ्रोस करते हैं। तो उसका क्या मतलब तुम जानते ही हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अब ये एक्सेप्शन थ्रो करता है तो हम इसको कहाँ कॉल करेंगे? ट्राई कैच में ही कॉल करना पड़ेगा। कहाँ कॉल करेंगे? ट्राई कैच में कॉल करना पड़ेगा। इसे कोई स्पेसिफिक टाइप दे दो, क्योंकि नहीं तो ये सारी एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा अकेला ही। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसको बनाने का एक्सेप्शन रेफरेंस वेरिएबल को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, तो उसको में हम नल असाइन कर दिए। ठीक है, यहाँ आके हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको fin में मैं असाइन कर रहा हूँ। सेम प्रोसीजर। अब ये एक्सेप्शन आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा। एक कैच लगा लिया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का। ये हो सकता है ये एबीसी फाइल ना मिले तो एक्सेप्शन हैंडल हो जाए। डन है। सेम स्कैनर का भी बनाना होता है। किसी भी रिसोर्स को हम ऐसे ही ओपन करते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो एससी इक्वल्स टू, अब दोनों रिसोर्सेस हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा? क्लोज भी करना पड़ेगा। अब क्लोज हम तब करते हैं, क्लोज करने के लिए भी भाई प्रॉपर लॉजिक होता है। डायरेक्ट सीधा हम डॉट क्लोज मेथड को भी कॉल नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? याद दिलाता हूं आपको। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सिखाया जा रहा था ऊप्स में। मैंने बोला था क्रिएशन के साथ इनिशियलाइजेशन जरूरी है, उसके एट्रीब्यूट्स को, सारे एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज दे देना जरूरी है। अगर नहीं दे रहे थे, आपका स्ट्रिंग टाइप का नेम था या जेंडर था, मैंने जेंडर से डॉट लेंथ मेथड कॉल किया था, और अगर वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में नल होता था। नल से कोई भी मेथड कॉल हो सकता है क्या? नहीं। करा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है ना। इसलिए अगर आप एस या एफ इन को क्लोज करना चाहते हो तो उससे पहले प्रॉपर चेक कर लो क्या एक्चुअली उनके ऑब्जेक्ट बन भी पाए थे या उससे पहले कोई प्रॉब्लम आई है। अगर एक्सेप्शन आता है तो हमें एक्सेप्शन आए ना आए फाइनली तो चलता ही है ना, आपको पता ही है। तो वो क्लोज मेथड कॉल होने चला गया। सपोज यहीं से कुछ प्रॉब्लम आई और वो क्लोज कॉल होने चला गया। क्लोज कॉल होने गया तो ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं पाया था। क्या आएगा? एक और एक्सेप्शन आ जाएगा। कौन सा? नल पॉइंटर। कौन हैंडल करेगा उसको? इसलिए गुड प्रैक्टिस क्या कहती है, वो ये कहते हैं भाई देखो आप प्रॉपर चेक कर लो पहले कि अगर एफ इन नॉट इक्वल नल है तो फिर एफ इन को क्लोज कर देना सर। और सबसे मजे की बात ये है, इनका क्लोज भी थ्रोस करता है एक एक्सेप्शन को। क्या कह रहा है? अनहैंडल एक्सेप्शन ओपन करा डॉक्यूमेंटेशन के, ये कह रहे हैं हम थ्रोस करते हैं आईओ एक्सेप्शन। ओके, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी रिसोर्स मैनेजिंग है। ये क्या कर रहे हैं? रिसोर्स को मैनेज ही तो कर रहे हैं। रिसोर्स ओपन किया, रिसोर्स ओपन करके उसको हम क्लोज करने आए, क्लोज करने के लिए हमने एक चेक लगाया, इफ लगाया।
और इसके अंदर जब क्लोज करने गए तो पता चला ये भी एक एक्सेप्शन क्लोज करा सकते हैं, तो उसको भी हमें फिर यहाँ पे हैंडल करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ही लगाएंगे, तब इसको क्लोज करेंगे। तो ये है तुम्हारा हैंडलिंग किसका, एफिन का। सेम प्रोसीजर किसके लिए रखना चाहिए हमको, स्कैनर के लिए। SC नॉट इक्वल नल होता है, तो SC डॉट क्लोज। इनका क्लोज बढ़िया बंदा था, इसने हमें ज्यादा परेशान नहीं किया। तो रिसोर्स मैनेजिंग देख रहे हो, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, रिसोर्स को क्लोज करने के लिए भी हमें कुछ लॉजिक लिखने पड़ते हैं। ये बिजनेस लॉजिक तो नहीं हो सकता, ये तो फालतू में रिसोर्स को मैनेज करने का लॉजिक लिख रहे हैं। बिजनेस लॉजिक तो हम इधर लिखते हैं ना, कोई भी जो ऑपरेशन करा रहे हो तो तुम इधर करा रहे हो, उस ऑपरेशन की वजह से कोई एक्सेप्शन आएगा तब ये सब चलते हैं। तो ये है रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहां आ जाओ, ये प्रॉब्लम जो थी ना, यहाँ पे मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, रिसोर्स मैनेजिंग विद ट्राई कैच एंड फाइनल। यही कर रहे हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम नॉट इक्वल नल है तो वही ये क्लोज कर देना, ट्राई कैच लगा देना। एक रिसोर्स को क्लोज करने के लिए कुछ 5-7 लाइन का कोड लिख दिया, 4-5 रिसोर्स होंगे तो 5-5 लाइन का भी कोड मान लो तो 25 लाइन सिर्फ किसके लिए, क्लोज को कॉल कराने के लिए, रिसोर्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, ये सब करते रहेंगे क्या, ये तो रॉन्ग नंबर है ना। तो जब हमें ये रॉन्ग नंबर लगा तो हमने जावा से बात की और उस मीटिंग में मैंने हनन को भेज दिया कि जाओ भाई बात करो, ये दिक्कत कैसे आ रही है, तो सॉल्व करवाओ। तो जावा ने जैसे पहले सोर्स लगा रहे थे तो कॉलर को बोल दिया, तो इसके आगे हम सोर्स लगा, किसके आगे सोर्स लगा, रोज मेथड डिक्लेरेशन पे लगता है, मेथड का मेथड तो मीन है, वहां लगा तो जेवीएम के पास जाएगा, कॉलर के पास जाएगा ना। मीन का कॉलर कौन, जेवीएम के पास जाएगा तो वो टर्मिनेट कर देगा ना प्रोग्राम को। किया नहीं था अभी, किसको, एक्सेप्शन को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोग्राम टर्मिनेट करवा दे, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोज को कॉल कर रहे हो तभी तो एक्सेप्शन आ रहा है, तो क्लोज तुमने कॉल करना ही पड़ रहा है और एक्सेप्शन आ रहा है तो वो हैंडल भी नहीं हो रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, प्रोग्राम अबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ। क्या इसी दिन के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाए थे तुमको कि प्रोग्राम को अबनॉर्मली टर्मिनेट करा दो। ये तो वो वाला फील आ रहा है मुझे, नहीं बताऊंगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने जब हम लोग पहुंचे जावा के पास, तब तक जावा के 7 वर्जन्स आ चुके थे। जेडीके 1.7 में 6 वर्जन आए थे, 7 में ये अपडेट आया। क्या बोला, मैनेजिंग रिसोर्स दैट नीड टू बी एक्सप्लिसिटली क्लोज। जो एक्सप्लिसिटली क्लोज कर रहे हैं ना हम सारे रिसोर्सेज को, एक्सप्लिसिटली क्लोज इज समवट टीडियस बिफोर जावा 7। जावा 7 से पहले हमें ये बहुत ही ज्यादा हेक्टिक लग रहा था। जावा 7 और उसके ऊपर के सारे वर्जन्स में इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाके दिया, उसका नाम था ट्राई विद रिसोर्स। इन्होंने कहा हम उन रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली क्लोज करा दिया करेंगे, अब से तुमको फाइनली लिखने की जरूरत। अब रिसोर्स जब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे तो हमको फाइनली लिखने की जरूरत क्या है, नहीं मतलब डॉट क्लोज मेथड कॉल नहीं करना किसी भी रिसोर्स के लिए, नहीं करना। यही फीचर है ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली ही मैनेज कर लेता है, ऑटोमेटिकली ही क्लोज कर देगा। कैसे, हमने कहा अब तक जो ट्राई था, ट्राई के बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस लगते थे, क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगते थे, है ना। बट ओपनिंग करली ब्रेसेस से पहले, ये ओपनिंग है ना, इससे पहले ब्रैकेट लगेंगे। अब ट्राई एक फंक्शन की तरह काम करेगा और ट्राई में आप जो ब्रैकेट है ना ट्राई के, इनके ब्रैकेट के अंदर ही आप अपने रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स होंगे सारे ऑब्जेक्ट यही बनाएंगे और यहाँ बनाए गए ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली ही क्लोज कर दिए जाया करेंगे। ये चेंज किया गया जेडीके 1.7 के अंदर। वही अब जो भी रिसोर्स बनाना है तुम कहाँ बनाओ, ट्राई के अंदर।
और इसके अंदर बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली ही क्लोज हम कर दिया करेंगे। इतना चेंज है अब, ठीक है। तो सर कैसे होगा ये, जेडीके कौन सा यूज कर रहे हो आप, 17 है, चलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है और अपना जो रिसोर्स आप बना रहे थे इसको यहाँ से अब यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, नल नहीं ये डालो, ठीक है। रिसोर्स ये गया, अरे कॉमा नहीं लगाना भाई, स्कैनर स्कैनर भी यहीं बने, ठीक है। इसको हटा दो भाई, इसको भी साइड कर दो, अच्छा दिखना चाहिए सबको। अब क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम जो आपका है इसको मैंने यहां बनाया, इसको भी यहां बनाया। अब ये जो फाइनली वाला केस है ये कह रहे हैं इसको करने की जरूरत, एफ इन पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बनाए गए ये दोनों वेरिएबल है तो इनका स्कोप इधर ही रहेगा, कहां, ट्राई तक, ट्राई के बाहर ये एक्सेस नहीं होंगे, इसलिए ये यहाँ पे एरर आ रहा है। नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है वैसे, वैसे यार कैसे यार, मैंने पिछले वाला तो भेजा नहीं तो उससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, तो इसको कमेंट कर देता हूँ, हटा नहीं रहा हूँ, चलो ठीक है। फाइनली हमें बनाना पड़ता था, अब फाइनली करने की जरूरत नहीं है। फाइनली लिखा क्या हमने, नहीं, इट मींस हमने रिसोर्स को क्लोज, तो क्या सर ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहे होंगे, इस बात का साक्ष्य है ये एरर जो आ रहा है अभी ट्राई, क्या आ रहा है पूछे, हो रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस टाइप IO एक्सेप्शन थ्रोन बाय ऑटोमेटिक क्लोज इन्वोकेशन ऑन फाइल। जो ऑटोमेटिकली ये क्लोज को कॉल करने गया ना तो इसे IO एक्सेप्शन प्रतीत हुई, यहां भी तो आई थी IO एक्सेप्शन, जब क्लोज को तुम एक्सप्लिसिटली क्लोज कर रहे थे तब भी तो एक्सेप्शन आ रही थी, अभी क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है ना तो एक्सेप्शन तो आएगा ना, एक्सेप्शन आएगा तो उसको हैंडल भी करना पड़ेगा और हैंडल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक कैच ऐड करना पड़ेगा। और अगर कैच का देखें हम तो फाइल नॉट फाउंड है ना, इसी को IO कर दो तो ये दोनों तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है। IO पेरेंट है बेसिकली, IO एक्सेप्शन को इनहेरिट करता है और अगर फाइल नॉट फाउंड को देखें तो फाइल नॉट फाउंड का पेरेंट कौन है, IO है ना, तो सीधा मैंने IO लिख दिया तो दो कैच लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए इतनी बात, तो इतना भी क्लियर हो रहा होगा कि एफ इन ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो रहा था तभी वो एरर आया, उसने लिख के भी दिया ना एरर में प्रॉपर। तो अब ट्राई विद रिसोर्स की वजह से मुझे ये जो हेडेक था, ये जो बर्डन हम ले रहे थे, अब लेने की जरूरत है क्या, स्कैनर ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, उसने तो कुछ कहा भी नहीं, रिसोर्स ओपन हो रहा है अगर तो क्लोज भी हो, एक ही लाइन हमें पता है, प्रॉपर पता है कि सर ऑब्जेक्ट बन ही रहा है, बन रहा है तो ये क्लोज भी खुद ही कर लेगा, ना हमको इफ लगाना है ना क्लोज को कॉल करना है। ये है ट्राई विद द रिसोर्स का फीचर, ठीक, जो तुम्हारे जीवन को आसान कर दिया, ठीक है। फाइनली का यूज हम नहीं करेंगे, क्या लिखा है, इन जावा 7 वी कैन राइट कोड, राइट द कोड द ट्राई विद रिसोर्स कंस्ट्रक्ट लाइक दिस, ऐसे बनाते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब क्लोज मेथड की अगर बात करें ना, देखो क्लोज मेथड जो है ना वो तुम्हारा मेथड नहीं है, वो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस का मेथड होता है, किसका होता है, बट सर क्लोज मेथड एफ इन के पास कैसे आया, फाइल इनपुट स्ट्रीम के पास कैसे आया, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम किसको एक्सटेंड करती है, इनपुट स्ट्रीम को, इनपुट स्ट्रीम को देखोगे तो उसका पेरेंट मिलेगा क्लोजेबल इंटरफेस, क्लोजेबल का पेरेंट होता है ऑटो क्लोजेबल, क्लोजेबल इसका पेरेंट कौन है, ऑटो क्लोजेबल, ऑटो क्लोजेबल को जब ओपन किया तो पता चला ये सेम इंटरफेस है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस है, मीन एक्सेप्शन यहीं से आता है, ओ सॉरी मीन क्लोज मेथड कहां से आया, यहां से। किसी भी रिसोर्स को जो तुम यूज करते हो ना, हर एक रिसोर्स जिसको तुम क्लोज कराते हो उनके पास क्लोज मेथड कहीं ना कहीं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू पहुंचा होगा, कहां से, ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस से। सर
एक और भी तो था अपना, क्या कहाँ है, स्कैनर। स्कैनर भी रिसोर्स है, अगर तो इसका भी पेरेंट कहीं ना कहीं होगा। क्लोजेबल है, क्लोजेबल का कौन होता है, ऑटो क्लोजेबल। ऑटो क्लोजेबल का कौन है, वही है, उसी का मेथड है वो। डन है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बफर रीडर भी एक क्लास होती है, तो वहां बफर रीडर के बारे में ये स्लाइड पे पढ़ा हुआ है। बफर रीडर को इनहेरिट करता है रीडर, और क्लोजेबल को क्लोजेबल, ऑटो क्लोजेबल को, ऐसे ही चलता है सब में। यो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार गो थ्रू करेंगे और यहाँ पे कथा समाप्त होती है ना। अब हमें